नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ कैप्सूल हिंदी। अगर कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो अब सिर्फ स्टूडेंट नहीं, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार होगा। यूजीसी 2026 के नए इक्विटी रूल्स समझिए। यूजीसी ने 2026 में सब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन और इक्विटी रूल्स मैंडेटरी कर दिए हैं। फ्लैट हर इंस्टीट्यूशन को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना होगा जो डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स हैंडल करेगा। अगर कंप्लेंट्स इग्नोर हुई या सिस्टम फेल हुआ तो जिम्मेदारी सिर्फ इंडिविजुअल पर नहीं, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर भी आएगी। ये टॉपिक यूपीएससी, नेट, सेट और एजुकेशन गवर्नेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी 2026 सबसे बड़े बदलाव, लेटेस्ट, नए इक्विटी, समता, रेगुलेशंस 2026 लागू। यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 जारी किए हैं। ये नियम जाति आधारित भेदभाव, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने पर केंद्रित हैं। भेदभाव की विस्तृत परिभाषा जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि तक शामिल है। एससी, एसटी, ओबीसी सहित सभी समूहों को समावेशन के अधिकार दिए गए हैं। हर कॉलेज, विश्वविद्यालय को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, ईओसी और समता समिति बनानी होगी। रिपोर्टिंग और निगरानी सिस्टम भी लागू किया गया है ताकि नियम सख्ती से पालन हो सके। इसका उद्देश्य कैंपस डिस्क्रिमिनेशन को कानूनी रूप से नियंत्रित करना और समान अवसर सुनिश्चित करना। 2. समावेशन के लिए नए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, ईओसी बनाना अनिवार्य। ईओसी के अंतर्गत एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, महिला प्रतिनिधि शामिल होंगे। सामाजिक समावेशन, शिकायत समाधान और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का ढांचा बनाया गया है। 3. एनफोर्समेंट और पेनल्टीज, नियम पालन करना जरूरी। ये 2026 रूल्स अब सिर्फ एडवाइजरी नहीं बल्कि एनफोर्सेबल पॉलिसीज हैं। कॉलेजेस को स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना पड़ेगा। नॉन कंप्लायंस पर पेनल्टीज पॉसिबल हैं। एनुअल, हाफ ईयरली रिपोर्टिंग यूजीसी को करना अनिवार्य है। 4. विवाद और विरोध, इन नए इक्विटी नियमों को लेकर कई स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट्स और सिटीजन्स के बीच डिबेट हुई है। कई लोग इसे कैंपस को डिस्क्रिमिनेशन फ्री बनाने की पॉजिटिव स्टेप मानते हैं। कुछ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी ने रिवर्स बायस और मिसयूज की चिंता जताई है। कुछ रूल्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया। 5. अन्य यूजीसी फ्रेमवर्क ट्रेंड्स, कॉन्टेक्स्ट, यूजीसी ने हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर एनईपी 2020 इम्प्लीमेंटेशन, करिकुलम चेंजेस, फॉरेन यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन, डिग्री रिकॉग्निशन पॉलिसीज और ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के मानकों पर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। Recent past, ongoing 5. अन्य यूजीसी फ्रेमवर्क ट्रेंड्स, कॉन्टेक्स्ट, यूजीसी ने हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर एनईपी 2020 इम्प्लीमेंटेशन, करिकुलम चेंजेस, फॉरेन यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन, डिग्री रिकॉग्निशन पॉलिसीज और ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के मानकों पर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। Recent past, ongoing में कंटेंट, सिंपल एक्सप्लेनेशन, यूजीसी ने 2026 में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए इक्विटी और एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं। इनका मेन पर्पस है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके और सब स्टूडेंट्स को बराबर मौका मिले। फ्लैट हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, ईओसी बनाना होगा। स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए कंप्लेंट मैकेनिज्म रखना होगा। कास्ट, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी या बैकग्राउंड के बेसिस पर भेदभाव रोकना होगा। रेगुलर रिपोर्ट्स यूजीसी को देनी होंगी। ये रूल्स सिर्फ एडवाइस नहीं है, इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना जरूरी है, वरना एक्शन भी हो सकता है। ये टॉपिक यूपीएससी, नेट, सेट और एजुकेशन रिलेटेड एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गवर्नेंस जोड़ एजुकेशन रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। कमेंट, यूजीसी, अगर आप चाहते हैं मैं इस पर क्विक रिवीजन पॉइंट्स भी बनाऊं। बेल सब्सक्राइब। लॉ कैप्सूल हिंदी। ये एनईपी 2020 से कैसे जुड़ा है? यूजीसी 2026 के इक्विटी रूल्स को अलग से नहीं देखना चाहिए। ये एक्चुअली एनईपी 2020 के इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन विजन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। एनईपी का गोल था कि एजुकेशन सिस्टम सिर्फ मार्क्स तक सीमित न रहे बल्कि हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। यूपीएससी एंगल, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी एट इंस्टीट्यूशनल लेवल, गवर्नेंस मॉडल चेंज। पहले यूनिवर्सिटीज को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाती थी लेकिन अकाउंटेबिलिटी कम होती थी। फ्लैट मॉडल चेंज हो रहा है, ऑटोनॉमी विद अकाउंटेबिलिटी, यानी कॉलेजेस फ्री है एकेडमिक्स में लेकिन सोशल जस्टिस और स्टूडेंट सेफ्टी में उन्हें जवाब देना पड़ेगा। पॉसिबल एग्जाम थीम, बैलेंसिंग ऑटोनॉमी एंड रेगुलेशन, फंडामेंटल राइट्स से कनेक्शन। ये रूल्स इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से भी जुड़े हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन,
आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। यूजीसी के थ्रू इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को कैंपसेस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। यूपीएससी फेवरेट लिंकिंग पॉलिसी विद फंडामेंटल राइट्स, डेटा गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग। फ्लैट इंस्टीट्यूशंस को डाटा मेंटेन करना पड़ेगा, कंप्लेंट्स, ड्रॉप आउट पैटर्न्स, सोशल कैटेगरी ट्रेंड्स। फ्यूचर में यही डाटा नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज बनाने में हो सकता है। मतलब ये सिर्फ कंप्लेंट सिस्टम नहीं, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग का स्टेप है। जुडिशरी एंगल, एजुकेशन सेक्टर के कई केसेस पहले कोर्ट्स तक पहुंचते थे। अगर इंस्टीट्यूशंस इंटरनल मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो अननेसेसरी लिटिगेशन कम हो सकती है। टॉपिक लिंक, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस और इंटरनल ग्रीवेंस रेड्रेसल, ग्लोबल ट्रेंड से कनेक्शन। वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और कैंपस सेफ्टी पर काफी फोकस होता है। यूजीसी के नए रूल्स इंडियन हायर एजुकेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के क्लोजर ला जाने की कोशिश है। यूपीएससी आ जोड़ एजुकेशन रिफॉर्म कॉम्बो एंगल, इसलिए यूजीसी 2026 के इक्विटी रूल्स सिर्फ एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइन नहीं है, ये इंडियन हायर एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इंक्लूसिव गवर्नेंस और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की तरफ ले जाने का एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप है। फ्यूचर में यूनिवर्सिटीज को सिर्फ डिग्री देने वाले इंस्टीट्यूशंस नहीं, बल्कि सोशली रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस माना जाएगा। अगर आप यूपीएससी, नेट, सेट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे एजुकेशन गवर्नेंस टॉपिक्स इग्नोर मत कीजिए। कमेंट यूजीसी लिखिए अगर आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक पर एमसीक्यूएस और क्विक रिवीजन नोट्स भी बनाऊं। मैं हूं शिप्रा मिश्रा और आप देख रहे द लॉ कैप्सूल हिंदी, जहां कानून और गवर्नेंस समझना हो जाता है सिंपल। कैंपस कल्चर चेंज का अटेम्प्ट, यूजीसी के नए रूल्स सिर्फ पनिशमेंट सिस्टम नहीं है। इनका एम है कैंपस का ओवरऑल कल्चर बदलना, यानी स्टूडेंट्स को सिर्फ ये ना लगे कि कंप्लेंट करना रिस्क है, बल्कि उन्हें फील हो कि सिस्टम उनके साथ है। ये फेयर बेस्ड सिस्टम से ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम की तरफ शिफ्ट है। डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ माना जा रहा है। फ्लैट यूनिवर्सिटीज को ये समझाया जा रहा है कि अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स वीकनेस नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ होते हैं। जितना डाइवर्स कैंपस होगा, उतना ज्यादा इनोवेशन और लर्निंग एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। यूपीएससी लिंक, सोशल डाइवर्सिटी एज अ डेवलपमेंटल एसेट। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग भी जरूरी होगा। रूल्स बनाना अलग बात है, इम्प्लीमेंट करना अलग। इसलिए फ्यूचर में कॉलेजेस को स्टाफ और फैकल्टी को सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मतलब टीचर्स और ऑफिसर्स को भी समझाया जाएगा कि अनकॉन्शियस बायस क्या होता है और उससे कैसे बचना है। साइलेंट प्रॉब्लम्स को विजिबल बनाना। बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन ओपनली नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, जैसे हॉस्टल अलॉटमेंट, ग्रुप एक्सक्लूजन, ग्रेडिंग बायस। यूजीसी फ्रेमवर्क इन हिडन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश है। एजुकेशन का रोल सिर्फ डिग्री देना नहीं, इस रिफॉर्म का डीप मैसेज ये है कि एजुकेशन सिस्टम का काम सिर्फ जॉब देना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और इक्वालिटी को प्रमोट करना भी है। यानी यूनिवर्सिटी एक मिनी सोसाइटी है और वहाँ इक्वालिटी का मॉडल डेवलप किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है? आने वाले 5-10 सालों में अगर ये रूल्स सही इम्प्लीमेंट हुए, 2 ड्रॉप आउट रेट कम हो सकता है, मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है, कैंपस कन्फ्लिक्ट्स कम हो सकते हैं। यानी ये रिफॉर्म एकेडमिक से ज्यादा सोशल स्टेबिलिटी रिफॉर्म बन सकता है। सिंपल शब्दों में समझे तो यूजीसी 2026 के रूल्स कायम है। कॉलेजेस को सिर्फ पढ़ाई की जगह से उठाकर इंसानियत, बराबरी और जिम्मेदारी वाली जगह बनाना। आने वाले टाइम में इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम टैब स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, जब वहाँ सिर्फ टॉपर्स नहीं, बल्कि हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट सेफ और रेस्पेक्टेड फील करेंगे। और यूजीसी 2026 का फ्रेमवर्क उसी डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है। मैं हूँ शिप्रा मिश्रा और आप देख रहे द लॉ कैप्सूल हिंदी।